हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है एंड आई एम द सीईओ ऑफ इओसिस प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपसे फूड डिलीवरी बिजनेस के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट वन में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि क्यों फूड डिलीवरी बिजनेस आने वाले दिनों में एक लुक्रेटिव, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एंड व्हाई यू शुड कंसिडर इट। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फूड डिलीवरी का जो सोल्यूशन है उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, एंड मैं आपको कुछ यूजर साइड ऐप की स्क्रीन्स भी शेयर करूंगा। सो क्यों फूड डिलीवरी बिजनेस एक लुक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों में? कोविड-19 ने हमारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी है और जो सबसे बड़ा चेंज इसके कारण आया है वो है यूज़र बाइंग प्रोसेस में। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, या तो वो मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट हो, उसके थ्रू चीज़ें खरीदना प्रेफर करेंगे। अगर आपको कुछ नंबर्स बताऊं, गूगल और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ने ये बताया कि 2022 तक फूड डिलीवरी बिजनेस इंडिया में वुड बी वर्थ अराउंड $8 बिलियन, यानी लगभग 60,000 करोड़। और डेटा लैब्स की दूसरी रिसर्च ने बताया कि 2023 तक फूड डिलीवरी बिजनेस इन इंडिया वुड बी वर्थ $12.5 बिलियन, यानी कि लगभग 90,000 करोड़। नाउ दीज आर ह्यूज नंबर्स। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप टारगेट लेके चलते हैं कि आप सिर्फ 0.1% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, दैट नंबर वुड बी स्टिल 60 करोड़ एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। और अगर आप पेसिमिस्ट होना चाहते हैं और आप बोलेंगे कि 0.1% बहुत डिफिकल्ट है, हम टारगेट करते हैं 0.01%, तो भी वो नंबर होता है 6 करोड़ एंड दैट स्टिल इज अ ह्यूज नंबर। अब हम ये देखते हैं, सिंस वी आर क्लियर कि ये जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ कितनी होगी, उसमें ट्रांजैक्शनल वैल्यूज कितनी बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऑपरेशनल मॉडल क्या हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस में ब्रॉडली दो ऑपरेशनल मॉडल हैं। एक होता है एग्रीगेटर मॉडल और एक होता है सिंगल मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल, आप इस मॉडल से काफ़ी फेमिलियर होंगे क्योंकि अगर आपने जोमेटो या स्विगी यूज़ किया, वो इस मॉडल पे वर्क करते हैं। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि जोमेटो और स्विगी, ये खुद खाने की चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये मियरली एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें दूसरे रेस्टोरेंट्स आके अपना को लिस्ट करते हैं एंड जो कस्टमर है वो इनके प्लेटफॉर्म में उन रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है। फिर इनके डिलीवरी बॉयज़ जाते हैं जो खाना पिक करते हैं और आपको घर पे पहुंचाते हैं या ऑफिस में पहुंचाते हैं। सो ये होता है एग्रीगेटर मॉडल। जो सिंगल मॉडल है उसके अगर आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूं तो उसका बेस्ट एग्जांपल है बॉक्सेट, फासोस, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट एंड मेनी मोर। ये वो कंपनीज हैं जिनके इंडिपेंडेंट मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप इनके ही रेस्टोरेंट या इनके ही ब्रांच के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं। सो दे डोंट लिस्ट अदर restaurants on their panel, they just list their branches, their outlets on their platform, and आप उनकी ऐप या वेबसाइट के थ्रू खाना ऑर्डर करेंगे और उन्हीं का डिलीवरी बॉय आके आपको ये डिलीवर करेगा। सो ये होते हैं ब्रॉडली टू मॉडल्स इन फूड डिलीवरी बिजनेस। नेक्स्ट स्टेप में हम एनालाइज करेंगे कि इसमें इन मॉडल्स में रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। सो अगर मैं बात करूं एग्रीगेटर मॉडल में, एग्रीगेटर मॉडल में आप अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एंड ऑल्सो डिलीवरी फी। अगर मैं स्टार्ट करूं कमीशन से, तो स्विगी जोमेटो ने अपने कमीशंस को हिस्टोरिकली ग्रो किया है। इनिशियली they used to charge somewhere between 12% to 18% of the order value as a commission, एंड जैसे जैसे उनके मार्केट्स मैच्योर होते गए, जैसे जैसे पीपल गॉट मोर अडेप्टेड टू देयर प्लेटफॉर्म, उन्होंने अपने कमीशंस को बढ़ाया है। इनफैक्ट दिस ईयर स्टार्ट स्विगी हैज़ रिवाइज्ड देयर न्यू कमीशन मॉडल एंड इट इज़ बिटवीन 18% to 23%, यानी कि अगर आप 100 रुपये की आइटम ऑर्डर करते हैं उसमें से 18 से 23 रुपये स्विगी का कमीशन होता है। स्विगी और जोमेटो के
जो कमीशंस हैं वो रीजन बाय रीजन वेरी करते हैं। अगर वो कोई नई सिटी या जोग्राफी में पेनिट्रेट कर रहे हैं तो उनके कमीशंस लो रहते हैं, बट जैसे जैसे कस्टमर्स मोर अडेप्ट होते हैं, मोर यूज टू होते हैं उनके प्लेटफॉर्म से, उनके जो कमीशन परसेंटेजेस हैं वो हिस्टोरिकली बढ़े हैं। सो अब मूव करते हैं इनकी सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग्स में, और वो होता है डिलीवरी फी। डिलीवरी फी डायरेक्टली कस्टमर भरता है जो फूड आ रहा है उसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स को। ये जो फीस है ये भी रीजन बाय रीजन वेरी करती है, बट अगर आपको एक जेनरिक वैल्यू प्रेजेंट करनी हो तो 98 रुपीज़ के नीचे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं सो आप डिलीवरी फ़ी देते हैं लगभग 35 रुपीज़, और अगर 98 के ऊपर आप ऑर्डर करते हैं तो इट इज़ टिपिकली अराउंड 25 रुपीज़। In addition to this, they have brought an innovative model। स्विगी ने जैसे स्टार्ट किया स्विगी सुपर, जिसमें आप स्विगी को मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ या ईयरली फीस देते हैं और वो आपके डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो करते हैं। दिस इज़ सब्सक्रिप्शन मॉडल जिससे वो आपको उनके प्लेटफॉर्म में कंटिन्यूसली जुड़े होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ देयर ओवरऑल अर्निंग्स, कमीशन एंड द डिलीवरी फी। मूविंग ऑन टू अ सिंगल वेंडर जो ऑपरेशन मॉडल है, उसमें आपका अर्निंग्स है वो बड़े क्लियर है। इसमें आप खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिलीवर करते हैं, सो ऑफ कोर्स यू हैव अ बिगर चंक विथ यू, एंड टिपिकली रेस्टोरेंट्स हैव रिपोर्टेड अर्निंग्स बिटवीन 35% to as high as 55% depending on the region and the type of cuisine that they offer on their platform. So moving on next, अगर आप ये business start करना चाहते हैं, so how should you begin and is there any scope in it? The answer is yes, there is a lot of scope in it. Swiggy और Zomato इस वक्त around 500 cities serve कर रहे हैं इंडिया में, so there are so many cities out there which are not catered by these giants, and if you are one among them तो आप immediately अपना business roll out कर सकते हैं। ऐसी कई cities हैं जहाँ ये नेम से presence है, इतने actively involved नहीं है, वहाँ भी आप easily से start करके market share grab कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप प्रेजेंट है उन रीजन्स में जहाँ ये वेंडर्स, ईदर सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर एग्रीगेटर जो हैं इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी आपको बहुत रूम है अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करके मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि कोई सा भी एक नीश डोमेन पकड़ो जिससे आप कस्टमर को ल्योर कर पाओ। फॉर एग्जांपल, if I were to do it, I would have started Gujarati meals और कश्मीरी authentic items और उन्हें मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफर करता। इतना ही नहीं, एक बहुत अमेजिंग सेगमेंट है, जैसे आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो आप उनको स्पेसिफिक डाइट कॉन्शियस ऐप बना सकते हैं कि इसके थ्रू आपको मूसली और मूंग स्प्राउट्स एंड ऑल दोस आइटम्स ऑर्डर करके मिल जाएंगे। जिम्स को टारगेट कर सकते हैं ताकि आप उनके जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोटीन रिच फूड्स प्रोवाइड कर सकते हैं राइट इमीडिएटली एज सून एज दे आर डन, और विद प्रोटीन शेक्स आफ्टर दे आर डन विद देयर जिम। सो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, देयर इज सो मेनी अपॉर्चुनिटी आउट देयर। आप कोई भी एक पर्टिकुलर वर्टिकल को स्टिक कीजिए, नीश को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे जुड़ के आप इसे आगे बढ़ाएं। सो दिस इज़ माई वीडियो फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जो ऐप में क्या क्या मॉड्यूल्स एंड फीचर्स होने चाहिए। अगर आप एक फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन कंसिडर ड्रॉपिंग अस एन ईमेल ऑन sales@eosys.com or even visit our website www.eosys.com. We have a dedicated landing page specially for food delivery app development. So stay tuned. If you're following this on YouTube, consider subscribing our channel. If you're watching it on Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram, share it with your family and friends. Thank you everyone.